हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन नूर मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन जायसी जी, तीसरा ऑप्शन मुल्ला दाऊद, चौथा ऑप्शन कुतबन। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं हमारे मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। पहला ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं हमारे लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लल्लू लाल जी हमारे दूसरे प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। प्रथम गद्यकार के रूप में हम लल्लू लाल जी को जानते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। पहला ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन श्रीधर पाठक, तीसरा ऑप्शन मुकुटधर पांडे, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो ये प्रश्न मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन खरोष्टी लिपि, तीसरा ऑप्शन कुटिल लिपि, चौथा ऑप्शन है शारदा लिपि। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियों का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी। तो ये प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियोस में एक में करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन विजय देव नारायण शाही, चौथा ऑप्शन नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा दी थी कबीर साहब को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती और माधुरी, तीसरा ऑप्शन है कल्पना और ज्ञानोदय, चौथा ऑप्शन है नवनीत और कादम्बिनी। तो कौन सा युग्म हमारा सही है जो भारतेंदु युग में पत्रिका निकली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप ये हमारी भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 12 बरस लो कोकर जीवे अरव तेरह लो जिय सियार, यह पंक्ति किसकी हैं। पहला ऑप्शन विद्यापति, दूसरा ऑप्शन चंदवरदाई, तीसरा ऑप्शन नरपति नाल, चौथा ऑप्शन जगनिक। तो 12 बरस लो कुकर जीवे अरव तेरह लो जिय सियार ये पंक्तियां हमारी जगनिक जी की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जगनिक। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूरसागर किस भाषा की रचना है। पहला ऑप्शन बुंदेली, दूसरा ऑप्शन बिरज, तीसरा ऑप्शन अवधी, चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर हमारी ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है केशव, दूसरा ऑप्शन पद्याकर, तीसरा ऑप्शन बिहारी, चौथा ऑप्शन अज्ञे जी। तो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरीशचंद्र और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल
ये पंक्ति है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी, तीसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा, चौथा ऑप्शन अमृतलाल नागर। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। मोहन राकेश ने जो नाटक लिखा है उसका नाम है आधे अधूरे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंधा कुआं, ये नाटक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो अंधा कुआं इस नाटक के हमारे लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाली कवि इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्होंने इन सब पात्रों पर कविता लिखी है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? पहला ऑप्शन परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन चंद्रकांता, तीसरा ऑप्शन गोदान, चौथा ऑप्शन आधा गांव। तो ये तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। हमारा बहुत समय पहले एक नाटक आता था चंद्रकांता, तो वो हमारा एक चर्चित रचना पर ही बना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रकांता। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? यानी कि हमसे ये पूछा है कि कौन सा साप्ताहिक था जिसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था, पत्रिका के बारे में नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है हिंदी नवजीवन, दूसरा ऑप्शन हंस, तीसरा ऑप्शन देश, चौथा ऑप्शन भारत। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी नवजीवन। इसका संपादन महात्मा गांधी जी ने स्वयं किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? पहला ऑप्शन निहार, दूसरा ऑप्शन पंचवटी, तीसरा ऑप्शन उर्वशी, चौथा ऑप्शन विनय पत्रिका। तो तुलसीदास जी की रचना आपको याद रखना है, विनय पत्रिका है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली भी हमारी तुलसीदास जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन रंग में भंग, दूसरा ऑप्शन साकेत, तीसरा ऑप्शन भारत भारती, चौथा ऑप्शन प्रिय प्रवास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिय प्रवास है वो हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, एक बार फिर से आपको नहीं वाला उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन साकेत, दूसरा ऑप्शन कामायनी, तीसरा ऑप्शन यशोधरा, चौथा ऑप्शन जयद्रथ बध। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो नहीं लिखा है वो है हमारा कामायनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कामायनी जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन श्री राम शर्मा, तीसरा ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इनकी एक रचना और है घुमक्कड़ शास्त्र और बोलगा से गंगा, ये दो रचनाएं भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।
धन्यवाद।